लाइफ में अकेले रहना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। कुछ समय अपने आप के लिए निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने लाइफ को समय अगर नहीं दोगे ना, अकेले रहना नहीं सीखोगे ना मेरे दोस्त, सबके साथ भीड़ में चलने के बाद किसी को पहचान नहीं मिलती है। भीड़ में चलने के बाद किसी को पहचान नहीं मिलती है। आज अगर आप जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन महान लोगों के बारे में आप जानते हैं, क्या वो भीड़ में चल के अपने आप को साबित किए हैं? नहीं, उन्होंने अकेले रहने के बाद ही अपने आप को साबित कर पाए हैं, अपने मुकाम को हासिल कर पाए हैं मेरे दोस्त। अकेले रहना एक महत्वपूर्ण कौशल है मेरे दोस्त। आप अगर अपने जीवन में कुछ समय, कुछ वक्त अपने आप को अकेले में नहीं रखेंगे ना, अपने आप में काम नहीं करेंगे ना मेरे दोस्त, ये लाइफ है। आज आप जिन भी परिस्थिति में हो ना, उन परिस्थिति में अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। उस परिस्थिति में अपने आप के लिए थोड़ा समय निकाल जगता है। एक भरोसा होता है कि मैं अगर जीवन में अकेले रह लूंगा, अकेले रह के कुछ काम करूं, कुछ बेहतर करने की प्रयास करूं, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अकेले रहना कितना जरूरी है मेरे दोस्त। अकेले रहने से आपके अंदर एक विश्वास जगेगा, एक भरोसा होगा, एक आत्म निर्माण होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर भी वो कला है। लोग अगर कुछ करके दिखाए हैं, लोग अगर अपने आप को साबित किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ वक्त, कुछ समय अकेले रहने की वजह से ही, क्योंकि अकेले रहने के बाद ही लोग अपनी एक पहचान बना पाते हैं। लोगों को अगर आप देखोगे तो क्या भीड़ में रह के उन्होंने अपने आप को साबित किया है? क्यों कुछ लोग अपने जीवन को उस मकाम तक लेके चले गए हैं, क्यों अपने आप को उस मकाम तक पहुंचा दिए हैं? उसका मेन वजह है कि उन्होंने अपने आप को कुछ समय दिया है, कुछ समय अकेले रहे हैं, अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूरी बनाए हैं, अपने आप को कुछ समय अकेले रहने की वजह से उन्होंने अपने सपने को पूरा कर पाए हैं मेरे दोस्त। जीवन में रहने के बाद आपको पता चलेगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितनी विश्वास है अपने काम के प्रति, अपने जिंदगी के प्रति, अपने लाइफ के प्रति। आपको तभी पता चलेगा अपने समय का। अगली सबसे बड़ी बात है कि आप अकेले रहने से आप खुद तय कर सकते हो कि आपको कहां जाना है, और कौन आप अपने अकेले रहने की वजह से ही आप अपने दिशा को तय कर सकते हो कि मुझे कहां जाना है। आग पर अगर 4 लोगों के साथ हो, 10 लोगों के साथ हो, भीड़ में हो, तो भीड़ जहां जाएगी वहीं पे आप जाओगे, क्योंकि आप भीड़ के साथ चल रहे हो। जिस दिन आप अपने आप में अकेले रहना चालू कर दिए, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी मंजिल को अचीव करना है, कौन सी जगह पे जाना है। आप जब अकेले रहोगे तभी आप अपने आप में डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कहां जाना है, किस मुकाम पे जाना है, किस मंजिल को अचीव करना है। अगर आप अकेले रहोगे तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे दिल्ली जाना है, कि मुंबई जाना है, कि पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है, कहां जाना है, ये आप डिसाइड करोगे। अमेरिका जाना है। आप 4 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ हो, कोई बोल रहा है दिल्ली चलो, कोई बोल रहा है मुंबई चलो, कोई बोल रहा है पंजाब चलो, वहां पे बहुत बढ़िया कमाई होगा, कोई बोला नहीं लुधियाना चलते हैं, सबसे बेहतर कमाई वहां पे होगा। क्या लगता है मेरे दोस्त, डिसीजन सही है? नहीं, क्योंकि अकेले आप रहोगे जब, तभी आप अपने जीवन को समझ पाओगे, खुद डिसीजन ले पाओगे कि मुझे कहां जाना है, मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है या लुधियाना जाना है। ये आप डिसाइड करोगे। जब आप अकेले रहोगे तभी आप अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से ले पाओगे कि मुझे कौन सी कामयाबी को हासिल करना है, मुझे आईएएस बनना है कि मुझे पीसीएस बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने कुछ बिजनेस करना है कि अपने लाइफ में कुछ और बड़ी अचीवमेंट करनी है। ये आप जब अपने आप को अकेले में कुछ समय बिताओगे, कुछ समय दोगे, अपने आप को अकेले में ले जाके एकांत में बैठ के जब सोचोगे, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हो। अपने उस डिसीजन की वजह से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो मेरे दोस्त। आप ये सोचो कि आप 10 लोगों के साथ में रह के डिसीजन लो और 10 लोगों की राय लेके अपना डिसीजन लो, तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। सफलता हासिल करनी है, कामयाब होना है मेरे दोस्त, कुछ समय अकेले रहना बहुत जरूरी है।
अकेले रहने के बाद ही इंसान अपने आप को कुछ साबित करके दिखाया है, कुछ सामर्थ्य। अकेले रहकर ही आप अपने मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप पे काम कर पाओगे। तभी आप किसी भी परिस्थिति में रहोगे ना, किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाओगे ना, उस सिचुएशन को आप अकेले हैंडल कर सकते हो। लेकिन जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखोगे, अकेले कुछ समय अपने आप को नहीं दोगे, अकेले कुछ समय नहीं बिताओगे ना मेरे दोस्त, अपने मन के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर जब तक आप अकेले रह के काम नहीं करोगे, अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आप अपने डिसीजन को नहीं ले सकते हो। किसी भी परिस्थिति में फंस जाओगे ना, तो किसी न किसी का इंतजार करोगे। लेकिन जिस दिन आपको अपने भावनात्मक रूप से, अपने मानसिक रूप से आपको अकेले रहने की इच्छा शक्ति हो जाएगी ना मेरे दोस्त, आप किसी भी परिस्थिति में रहोगे, आप अपनी उस परिस्थिति को खुद सोल्व कर सकते हो। किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के डिसीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अकेले रहने की कला को सीखा है, अकेले रह के अपने सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका सीखा है, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में उस सिचुएशन को सोल्व कर सकते हो। बुरी से बुरी परिस्थिति को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अकेले रहने के तरीके सीखने के बाद ही आप अपने जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर पाओगे, क्योंकि डिसीजन तभी आप ले पाओगे जब आप अकेले रहोगे। क्योंकि अकेले रहने के बाद इंसान की जो मानसिक शक्ति होती है, भावनात्मक शक्ति होती है, वो जागृत होती है। जब वो जागृत हो गई ना, दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को अपने रास्ते से, उसके रास्ते से हटा नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है वो उसकी मानसिक शक्ति है, उसकी भावनात्मक शक्ति है। जब भावनात्मक शक्ति एक बार जुड़ जाती है किसी चीज से, तो कभी पीछे नहीं हटती है, मरते दम तक उसको पूरा किए। अगली सबसे बड़ी बात है संसाधनों का व्यवस्था करना। अकेले रहने के बाद ही आप अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है, अपने समय को कहां इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किसको कितना समय देना है, आप डिसीजन लोगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आप अगर अकेले रह के अपने समय का सही इस्तेमाल कर लिए, सही जगह पे आप काम कर दिए, तो ये आप उम्मीद करो, ये आप भरोसा रखो कि आप उस कामयाबी को हासिल कर सकते हो, उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जहां आप जाना चाहते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, अकेले रहने के बाद ही आपका अपने समय का सही से कदर कर पाओगे। अकेले रहने के बाद ही अपने समय को सही जगह पे इस्तेमाल कर पाओगे। आप भीड़ के साथ चल रहे हो, कोई बोल रहा है नहीं इस तरफ चलना है, कोई बोल रहा है नहीं इस तरफ चलना है, मंजिल इस तरफ मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि आप जब अकेले रहोगे ना, आपको उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपकी मंजिल कहां पर जाके मिलेगी, कितनी दूरी है, कैसे तय करना है, किस डिसीजन में हम निकलेंगे, कौन सा डिसीजन कहां लेना है, आप तय करोगे। तभी आप अपनी मंजिल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि 10 लोगों के साथ 10 बातें होती हैं, दूसरे की गॉसिप सुनने का आदत तो सभी को होती है, लेकिन जो इंसान अकेले रहने के बाद खुद पे काम कर दिया, खुद के ऊपर फोकस कर दिया, वो अपने जीवन को बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है। लेकिन अकेले रहना बहुत जरूरी है। जीवन में अकेले तब तक रहो जब तक आप अपनी कामयाबी को, अपनी मंजिल को अचीव ना कर लो, तब तक आप अपने कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, खुद के ऊपर समय नहीं दोगे, अकेले रहना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जीवन में तब तक अकेले रहो जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। कामयाब होने के बाद तो लाखों की भीड़ आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया तो ये देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारे अंदर कितनी कला है, पकड़ के खींचने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन आपको अकेले रह के अपने डिसीजन के ऊपर काम कैसे करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि आपकी तकलीफें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी दिक्कतें, आज आप किस परिस्थिति में हो, किस सिचुएशन में हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। जिस दिन अकेले रहना सीख लिए, जिस दिन अकेले रह के खुद पे काम कर दिए, जिस दिन अकेले रह के अपने आप में काम करना शुरू कर दिए ना, डिसीजन लेना शुरू कर दिए, अपने आप में डिसीजन लेना शुरू कर दिए, उसी दिन से ये समझ लीजिए आपकी कामयाबी शुरू हो गई। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए अकेले रहना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त।
जीवन में अकेले वही इंसान रहता है जिसको अपने सपने से प्यार होता है। जिसको अपने सपने से प्यार होता है वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया को देखने नहीं जाता, वो अपने सपने को देखता है। अपने आप को उस कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए गायब कर देता है। 6 महीने अकेले रह के खुद पे काम करता है, इतना मजबूत बन के निकलता है। अपने आप, अपने अंदर वो आग लेके निकलता है। रह के खुद के ऊपर काम करो। जिस दिन आप अपने आप में काम कर दिए, उस दिन दुनिया देख के आपको हैरान हो जाएगी कि बंदे के अंदर कुछ कला है, कुछ हुनर है अपनी कामयाबी को हासिल करने का, अपनी मंजिल को अचीव करने का। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई होगी छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। बड़े होंगे तो छोटा भाई समझ के, छोटे होंगे तो बड़े भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का पूरा ध्यान